तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, वो है हमारा एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज अकरिंग इन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक, ये हमारे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आपको नोट्स भी मैं एक बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करूँगा जो अब तक यूट्यूब में किसी भी इस तरीके के नोट्स आपको नहीं मिले होंगे। मतलब ऐसा ज़बरदस्त नोट्स आपको देने वाला हूँ। ये देखिए, एकदम ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग से मैं आपको नोट्स दूंगा इस टॉपिक का। तो आप इस टॉपिक पर लास्ट तक रहिए। तो गाइज़, इस मेहनत के लिए आपको सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है और आपके दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कर लेना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गाइज़, इम्प्यूरिटीज़ होते क्या हैं। गाइस देखिए, इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स आर द अनवांटेड केमिकल्स दैट रिमेन विद द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इम्प्यूरिटीज मतलब ये एक ऐसा, मतलब जो हम कचरा कहते हैं ना, हाँ, कचरे को नथिंग बट इम्प्यूरिटीज है। ये फार्मास्यूटिकल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, मतलब ये अनवांटेड केमिकल्स है, अनवांटेड केमिकल्स दैट रिमेन विद द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये अगर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ रह गए ये अनवांटेड केमिकल्स, तभी क्या होगा, इम्प्यूरिटीज होगा। फॉर एग्जांपल, आप पैरास्टामोल ले लीजिए। पैरास्टामोल के अंदर अभी आपको किसी भी प्रकार का अगर इम्प्यूरिटीज दिख गया तो उसको क्या कहेंगे, पैरास्टामोल हमारा इम्प्योर हो गया। ठीक, हाँ, सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज है, वो किस तरीके से इम्प्यूरिटीज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज गाइस। वन इज ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, रेसिडुअल इम्प्यूरिटीज या सॉल्वेंट्स। Organic impurities basically arise during synthesis, purification and storage of the drug substance. ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ जो है ना गाइज, ये है हमारा सिंथेसाइज के टाइम होता है, प्यूरिफिकेशन के टाइम और स्टोरेज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। जब आप ड्रग को स्टोर करते हो तब इस तरीके का इम्प्यूरिटीज़ आपको नज़र आता है। देन दे मे बी आइडेंटिफाइड और नॉन आइडेंटिफाइड। ये हमको आइडेंटिफाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। They basically include starting material, byproduct, synthesizers, reagents, ligands, intermediate। ठीक, ये हमारा ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज जो है ना, ये स्टार्टिंग मटेरियल में हो सकता है या बाय प्रोडक्ट में हो सकता है गाइस। जब सिंथेसाइज करते तभी हो सकता है। लिगेंड्स के अंदर पाया जा सकता है, रीएजेंट्स के अंदर भी इसका पाया जाना संभव है। तो नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज होते क्या है, दे आर डिराइव ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दे आर जनरली आइडेंटिफाइड, जो मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन्हें। दे बेसिकली इंक्लूड, मतलब ये कहाँ रहते हैं, रिएजेंट्स के अंदर इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज रहते हैं, लिगेंड्स के अंदर, कैटालिस्ट के अंदर, हैवी मेटल्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इन सभी के अंदर आपको क्या दिख सकता है, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, जो कि आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी को ख़राब कर सकती है। ठीक, समझ रहे हो ना। या गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी भी आपको मौका है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। नेक्स्ट, रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। दे अराइज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये रेसिडुअल सॉल्वेंट्स मतलब जो बचा कुचा रहता है ना, उसको हम रेसिडुअल कहते हैं, सॉल्वेंट्स। दे आर इम्प्यूरिटीज दैट आर बेसिकली प्रेजेंट इन सॉल्वेंट्स। ये ऐसे इम्प्यूरिटीज है जो कि सॉल्वेंट्स के अंदर रहते हैं। अभी अक्सर हम वाटर का सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं गाइस। ठीक, यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। सॉल्वेंट्स अगर उसके अंदर इम्प्यूरिटीज हो गए तो हम क्या कहेंगे, दैट इज सॉल्वेंट इम्प्यूरिटी। सिंपल, ओके। देन सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज, मतलब इम्प्यूरिटीज तो है, मतलब कहाँ से इम्प्यूरिटीज आते हैं, इनका सोर्स क्या है। ठीक, वो हम देखते हैं। वैसे रॉ मटेरियल एक सोर्स है जो कि इम्प्यूरिटीज को कॉज करता है। नेक्स्ट, रिएजेंट से, मेथड या प्रोसेस से भी होता है गाइस। मेथड या प्रोसेस से मतलब जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं ना, उससे भी इम्प्यूरिटीज पाए जा सकते हैं। देन सॉल्वेंट्स के अंदर, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन के अंदर, रिएक्शन विथ वेजल, पैकेजिंग एरर, स्टोरेज कंडीशन, इन सभी कंडीशंस के अंदर, इन सभी पॉइंट्स के अंदर गाइस आपको इम्प्यूरिटीज मिल सकते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले है हमारा, दैट इज रॉ मटीरियल्स। गाइस, इम्प्यूरिटीज फ्रॉम रॉ मटीरियल्स मे बी कैरीड थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंटैमिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। वो इम्प्यूरिटीज जो रॉ मटेरियल से आ रहे हो, ठीक है, अगर वो मतलब वो कैरी हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, तो वो क्या करेंगे, वो कंटैमिनेट करेंगे हमारे फाइनल प्रोडक्ट में वो दखल अंदाजी देंगे, मतलब गड़बड़ कर देंगे। एग्जाम्पल, रॉक सॉल्ट,
जो कि कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड से बना हुआ रहता है। रॉक सॉल्ट से ही हम सोडियम क्लोराइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। हाँ, रॉक सॉल्ट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस सोर्स में कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ट्रेसेस। रॉक सॉल्ट से मतलब रॉक सॉल्ट से हम सोडियम क्लोराइड को कलेक्ट करते हैं जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है। उस रॉक सॉल्ट के अंदर थोड़े बहुत अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड आपको मिल सकते हैं ड्यूरिंग कलेक्टिंग। ठीक, नेक्स्ट इज रिएजेंट यूज। इफ द रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग आर नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड बाय वॉशिंग देन इट मे फाइंड एंट्री इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है गाइज, रिएजेंट मतलब बहुत सारे रिएजेंट्स हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स। उन इंग्रेडिएंट से मतलब जो रिएजेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अगर वो रिएजेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर अगर कंप्लीटली रिमूव नहीं होंगे, कि वॉशिंग के बावजूद भी अगर वो कंप्लीटली रिमूव नहीं होंगे, देन दैट लीड्स टू एंट्री इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। वो रिएजेंट फाइनल प्रोडक्ट के अंदर एंट्री होके कंटेमिनेट कर देंगे। मेथड और प्रोसेस, देयर आर वेरियस मेथड और प्रोसेस used for manufacturing of the pharmaceutical products. In certain drugs, as multiple step synthesis process is used, which produces intermediate compounds. Guys, देखिए होता क्या है, जब हम किसी भी मेडिसिन हो या किसी भी केमिकल हो जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, वो प्रिपरेशन एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। उस स्टेप जब आप 1 by 1 स्टेप्स टू स्टेप जाते हैं ना, तब क्या होता है गाइज, मल्टीपल स्टेप होने के कारण सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिससे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बन सकते हैं। वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स क्या करते हैं, वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स इम्प्योरिटीज को कॉज करते हैं। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्यूरिफाई दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड, अदरवाइज इट विल कंटेमिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। जो इंटरमीडिएट आपको मिल रहा है ना, वो इंटरमीडिएट को आपको क्या करना है, वो इंटरमीडिएट को आपको रिमूव करना है, प्यूरिफाई करना है। अगर प्यूरिफिकेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, दैट लीड्स टू contaminate or impure the final product. Solvents, most of the pharmaceutical products manufactured using water as a solvent. Solvent as a मतलब water as a solvent का इस्तेमाल 90% होता है guys in pharmaceutical products. Generally we use distilled water or demineralized water, but sometime for reducing cost we use softened water. मतलब अक्सर जो है ना हम डीमिनरलाइज वाटर या डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, मगर थोड़े कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम सॉफ्टन वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं। वो सॉफ्टन वाटर जो है ना, दैट सॉफ्टन वाटर कंटेन्स सोडियम एंड क्लोराइड आयोन्स एज इम्प्योरिटी दैट कैन कंटेमिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। तो टैप वाटर के अंदर कंटेन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एज इम्प्योरिटी। टैप वाटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंदर सोडियम का और मैग्नीशियम का कैल्शियम का इम्प्योरिटीज आपको मिलेगा। अगर आप सॉफ्ट एंड वाटर में इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर आपको सोडियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी मिलेगा। अगर आप डीमिनरलाइज वाटर यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आपको मिलेंगे। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर रहे हो वो बेस्ट है, मतलब बेस्ट है, मगर ड्यू टू हाई कॉस्ट वी आर नॉट यूजिंग दैट। ठीक है, अगर आपको हाईली पेरेंट्रल यूज़ या हाईली स्टेराइल प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है तो आप डिस्टिल्ड वाटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे इंजेक्शंस हो गए। देन एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन इन इंडस्ट्रियल एरिया, एटमॉस्फेयर इज ए कंटेमिनेटेड विथ डस्ट पार्टिकल्स एंड हार्मफुल गैसेस। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर गाइस एटमॉस्फेयर जो है ना, जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है वो हमारा कंटेमिनेट हो सकता है डस्ट पार्टिकल से या हार्मफुल गैसेस से। जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, दैट इज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट्स कैन रिएक्ट विद देम एंड गेट कंटेमिनेटेड। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं वो प्रोडक्ट क्या करेगा गाइज, रिएक्ट करेगा, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर के डस्ट पार्टिकल्स को या हार्मफुल गैसेस से और कंटेमिनेट कर देगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मतलब वो कंटेमिनेट कर देगा हमारे फाइनल प्रोडक्ट में। समझ रहे हो ना। देन रिएक्शन विथ वेसल, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस some of the solvents and reagents may undergo reaction with vessel and contaminate the final product. जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते रहते हैं ना, आपको मैं बताया था ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ड्यूरिंग दैट गाइस सॉल्वेंट्स और रिएजेंट जो है ना वो रिएक्शन दिखा सकते हैं किसके अंदर, वेजल्स के अंदर। ठीक, एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ।
iron contains arsenic as impurities. Now inorganic compounds that are manufactured in iron vessel may contain iron and arsenic as impurities. बहुत सिंपल है. देखिए जब आप किसी भी फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर आप सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप सोडियम क्लोराइड को एक आयरन के कंटेनर के अंदर भर के रख देंगे तो आयरन के अंदर आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ रहता है. वो आर्सेनिक क्या करता है गाइज, वो आर्सेनिक हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंटरफेयर करता है. दैट इज सोडियम क्लोराइड नमक के अंदर इंटरफेयर करता है. इंटरफेयर करके आर्सेनिक इम्प्योर बना देता है उसको. मतलब सोडियम क्लोराइड को आर्सेनिक से इम्प्योर कर देता है. इम्प्योर समझ रहे हो ना? यस. पैकेजिंग एरर्स, प्रोडक्ट्स ऑफ सिमिलर अपीयरेंस such as a tablet of same shape, size and color sometimes packed in the similar containers lead to potential source of danger. ठीक है, अक्सर होता है क्या है, जो हमारे कंटेनर्स रहते हैं वो सेम रहते हैं. ओके, जब हम सेम कंटेनर अगर हम पैक करेंगे तो क्या होगा गाइज, हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा. सेम कंटेनर्स वो पता नहीं चलेगा, वो भी हमको ख्याल रखना है इधर. देन इम्प्रॉपर लेबलिंग में ऑल्सो कॉज मेजर पैकेजिंग एरर्स. अगर लेबल ठीक तरीके से नहीं होगा तो भी ये एरर हो सकता है. द लास्ट वन इज स्टोरेज कंडीशन. गाइज जनरली मटीरियल्स लाइक प्लास्टिक, आयरन, स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर स्टोरेज. ओके, आपने देखा होगा, बेस्ट एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए आप. कोल्ड ड्रिंक जो एल्यूमिनियम टिन में आता है, वो आपको दिख रहा है ना, एल्यूमिनियम टिन, मतलब वो भी एक प्रोडक्ट है जो कि एल्यूमिनियम टिन के अंदर स्टोर रहता है गाइज. हाँ, इम्प्रॉपर स्टोरेज लीड्स टू रिएक्शन विद दीज मटीरियल्स. ठीक है, एंड कंटेमिनेट द फाइनल प्रोडक्ट्स. अगर स्टोरेज के अंदर किसी भी प्रकार की गड़बड़ हो गई तो वो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रिएक्ट करेगा किसके साथ, वो कंटेनर के साथ, और इम्प्योर बना देगा हमारे प्रोडक्ट को. आपने देखा होगा बहुत सारे, ठीक है, हमारे सिरप्स हो गए या लोशंस हो गए, वो प्लास्टिक बॉटल के अंदर कंटेन रहते हैं. ओके, ग्लास बॉटल के अंदर कंटेन रहते हैं. इंसुलिन हमारे ग्लास बॉटल के अंदर रहते हैं. अगर उनके अंदर किसी भी प्रकार का स्टोरेज में अगर गड़बड़ हो गई तो दैट लीड्स टू वेरी डेंजर. मतलब इम्प्योर कॉज करेंगे, उसका थेरेपेटिक एफिकेसी भी डिक्रीज हो जाएगा. तो गाइज ये था हमारा सारा सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज, पैकेजिंग, रिएक्शन विथ वेजल, ठीक. देन एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन, सॉल्वेंट्स, मेथड और प्रोसेस, रिएजेंट यूज्ड, रॉ मटेरियल. उसके बाद हाँ, हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा है. तो ये हो गया हमारा इम्प्योरिटीज़. गाइस ये 100% आपके एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन को, आपको इसको करके जाना है. ठीक है, करके जाइए, ज़रूर करके जाइए. और गाइस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको. और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल है, दैट इज़ फ़ैरोज़ रज़ा मेडी नॉलेज, जहाँ पर मेडिसिन की नॉलेज दी जाएगी. थैंक यू.